राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं इन एडवांस में। और आज धनतेरस है और धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को विद फैमिली के। और आज मैं आपको धनतेरस की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की धनतेरस की पूजा विधि बताऊंगी और धनतेरस की कथा बताऊंगी कि क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है और क्यों मनानी चाहिए और किस प्रकार मनानी चाहिए। एंड में ये भी बताऊंगी कि इसको स्पेशली धनतेरस क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को एंड तक देखें और पूरी कथा सुने, ध्यान से सुने। तो देरी न करते हुए कथा शुरू करती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरि के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस धन्वंतरि वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन, सोना खरीदते हैं। अत्यधिक शुभ माना जाता है सोना चांदी खरीदना। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल चढ़ाकर नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। कथा शुरू करती हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए थे। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी का गन्ना तोड़कर चूसने लगीं। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 बरस तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान की क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उस धन धान्य से भरपूर कर दिया उसे। 12 बरस के पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्धत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा से पूछा, ये 4 हाथ जिसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की हैं, वे तुम्हें किसने दी हैं वो कौड़ियाँ? किसान बोला, मेरे घर एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 बरस से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सकते। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रति वर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। कथा। यमराज। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि यमराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान का मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस
के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ है। बोल धनतेरस मैया की जय, बोल धनतेरस कथा की जय। इस तरीके से ये मान्यता रही है धनतेरस की कथा की, जो मैंने आपको सुनाई है उसके अकॉर्डिंग धनतेरस मनाई जाती है। और धनतेरस के दिन धन की प्राप्ति की भी कामना की जाती है धन्वंतरि राजा से, महाराज से। और धनतेरस से 2 दिन बाद जो बड़ी दीपावली पड़ती है उस दिन लक्ष्मी मैया का पूजन होता है। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग वो कथा है किसान की और लक्ष्मी मैया की। तो आपको मैंने उम्मीद करती हूँ आपने पूरी कथा सुनी होगी और आप ये भी समझ आ गया होगा कि वो एक दीपक यम दीपक क्यों जलाया जाता है। तो मैंने पूरा बताया है आपको शुरू से लेके एंड तक, और उम्मीद करती हूँ आप पूरी कथा सुने और पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करते हैं तो कथा कोई भी छोटी हो या बड़ी समझ नहीं आती है। और इसी तरह से अब मैं वीडियो को करूँगी एंड, और आप सभी को विद फैमिली के धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी प्रभु प्रेमियों पर, जो प्रभु से जुड़े हैं उन पर भी, जो नहीं जुड़े उन पर भी, और जो आज दर्शन कर रहे हैं आप प्रभु के धनतेरस के दर्शन हैं ये सुबह के 5 बजे के। जी हाँ, राधे राधे। अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज। आप सभी का पूरा ये त्यौहार खुशियों से भरा रहे, मंगलमय रहे और आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाही पड़े श्याम हरित दुति होए। जय जय श्री राधे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करते हो तो। राधे राधे, हरे कृष्णा। Thanks for watching.